चार्ज भी हो जाता है और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा अच्छी तरह आ भी जाता है। देखो दोनों क्या हुए, चार्ज हुए। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो 1 मिनट, दोबारा इसको चार्ज करते हैं। चार्ज किया, अब देखो जो चार्ज इसमें आया होगा वही चार्ज ऐसा ही इसमें भी आया, क्योंकि तुमने सेम चीज़ में रब किया है। ये क्या है मेरे पास, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसको ऐसे पकड़ा, ओके। ये देखो क्या हो रहा है, इससे दूर भाग रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ये इससे क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। यानी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अभी रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अभी कागज के टुकड़ों क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, और अभी क्या कर रहा है, इसको ये रिपेल कर रहा है। देखो कर रहा है रिपेल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज दो टाइप के होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता, हाजिर होकर सामने एक और नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन करना बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विथ स्टैटिक चार्ज, या फिर बोल सकते हैं रेस्ट चार्ज। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रेस्ट चार्ज या फिर विरामावस्था वाले चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, हमने पढ़ा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद स्टैटिक चार्ज। अब यहाँ पर एक शब्द आया, शब्द क्या आया, चार्ज ना। आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चार्ज क्या चीज़ होती है। देखो चार्ज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे जाते हैं कहने का मतलब 2-3 लेक्चर पीछे जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कब, हमारे ग्रेविटेशन वाले लेक्चर में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या है, 2 मास हैं, तो 2 मास के बीच क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और हमने कैसे डिफाइन किया था उसको, हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई 2 मास हैं तो उनके बीच क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है उनके पास मास नहीं है तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मास नामक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो मास क्या थी, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से क्या करते थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, और जो अट्रैक्शन का फोर्स होता था उसे हम क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोलते थे। नाउ अब आप जानते हो ये क्या है, मार्कर है मेरे हाथ में, इसके अंदर क्या है, इंक है। उस इंक का कुछ न कुछ क्या है, मास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इंक को ये अर्थ अपनी ओर क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी, यानी अपनी ओर खींच रही होगी। लेकिन जब इस मार्कर से मैं इस बोर्ड पर लिखता हूँ, मैंने लिखा इस पर, क्या हुआ, ये मार्कर की इंक इस बोर्ड से क्या होगी, चिपक गई ना। आप क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, आपको ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि इस मार्कर की इंक को, जिसके पास मास है, उसे अर्थ ने अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, ये अर्थ में क्यों नहीं गिर गई, इस सरफेस में क्यों नहीं गिर गई, यहाँ पर ये क्यों चिपक गई। आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इंक से मैंने लिखा, इस इंक का क्या है, कुछ मास है ना। इसने क्या होना चाहिए था, इस इंक ने नीचे गिर जाना चाहिए था, यानी अर्थ में गिर जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है वो अर्थ में नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, मास है, यानी अर्थ उसको क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर जब हम किसकी बात करते हैं, इस इंक की बात करते हैं, इसके पास भी मास है लेकिन ये नीचे नहीं गिरी। इसका मतलब क्या हुआ, इस बोर्ड और इस मार्कर के इंक के बीच क्या लग रहा है, कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्या बोला हमने कि जो यहाँ पर मार्कर की इंक है और जो ये बोर्ड है, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है या फिर एक बल लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ज्यादा है। इसलिए उसने क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया, और ये इंक इस कहाँ चिपक गई, इस बोर्ड में चिपक गई। और जो फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान सुनना, कौन सा फोर्स बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, मास रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए किसी पदार्थ की या किसी मैटर की जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज क्या हुआ, समझ में आया। तो चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन का भी होता है और अट्रैक्शन का भी होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ अट्रैक्शन का होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो, आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ा है और 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है थोड़ा बहुत ना। तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और जो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होगी, या बोल सकते हैं किसी मैटर की जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज को अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच
ए मैटर अट्रैक्ट टू अदर मैटर और वी कैन से ए मैटर रिपेल टू अदर मैटर। ठीक है, या तो क्या करता है वो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है या फिर किसी दूसरे मैटर को वो रिपेल करता है। नाउ फॉर एग्जांपल, आप सब लोग सुबह सुबह उठते हो, फर्स्ट क्लास करके मुंह धोते हो, शीशे के सामने जाते हो, क्या करते हो? पहला काम कंघी उठाते हो और बाल बनाते हो, ऐसे करके बनाते हो बाल। ओके, कभी आपने इससे एक्सपेरिमेंट होगा ये सोचा था? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक अच्छे स्कूल से पढ़े हो और जो आपके टीचर होंगे वो बहुत ज़्यादा जुझारू होंगे तो उन्होंने आपको ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके दिखाया होगा आपके बचपन के दिनों में। क्या करते हो आप? ऐसे बाल बनाते हो और बाल बनाने के बाद क्या करते हो आप लोग? एक आपके पास क्या होता है, पेपर के कुछ टुकड़े लेते हो और इस बाल से जो हमने बाल में से रब कर रखी है इस कंघी को पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हो और आप क्या देखते हो कि जो पेपर के टुकड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, इस कंघी में चिपक जाते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चिपक रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा भी मौसम है वो इसको सूटेबल नहीं कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको ऐसे रब कर रहे हैं, हमने रब किया और यहाँ लेके देखो चिपक रहे हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यानी बहुत ही कम यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इसको मैं थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंघी को गुब्बारे से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी बलून से रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने क्या ले लिया? बलून ले लिया। अब मैं कंघी को नहीं, बलून को अपने सर में रब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे रब किया। नाउ देखो क्या हुआ, ये व्हाट हैपेंस, वाव, यानी जो सारे के सारे यहाँ पर क्या थे, हमारे कागज के टुकड़े थे, वो क्या हुए, इसकी ओर अट्रैक्ट हुए। यानी कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इस गुब्बारे को चार्ज कर रहा हूँ, ये भी बोल सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस गुब्बारे को चार्ज कर रहा हूँ। देखो आपने बैटरी चार्ज करने का नाम सुना होगा ना, मेरे सर से भी यहाँ पर गुब्बारा चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो चार्ज हुआ, इसने क्या किया, जो टुकड़े हैं उनको अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई, एक प्रॉपर्टी आ गई। वो प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है। और चार्ज की वजह से क्या कर रहा है, वो ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यही कारण है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने यहाँ मार्कर से लिखा हुआ है, या जैसे ये कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है उसी तरीके से ये जो बोर्ड है उस मार्कर की इंक को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तभी ये मार्कर की इंक क्या नहीं हुई, नीचे नहीं गिरी। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। जितने भी मेरे पास यहाँ पर टुकड़े रखे हुए हैं, ये जो कागज के टुकड़े हैं, अगर आपको दिख रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में है, जो ये कागज के टुकड़े मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इन सब में अभी एक फोर्स लग रहा है। आप बता सकते हो कौन सा फोर्स लग रहा है? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इन सारे के सारे कागज के टुकड़ों को अर्थ अपनी ओर नीचे की ओर क्या कर रही है, खींच रही है। लेकिन जब मैं इस बलून को चार्ज करता हूं अपने इस बालों की हेल्प से, आपके बाल सूखे होने चाहिए, ठीक है, तेल लगा के नहीं होगा, तभी मैं तेल लगा के नहीं आया हूं। ओके, आपके बाल सूखे हैं, आपने बलून को इस तरीके से आपने बालों में रब किया। अब देखो इसमें क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। अब मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, क्या हुआ, इसने ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर दिया। यानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा उसकी जो वैल्यू है या फिर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। तो हम इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ये इंक नीचे को नहीं गिरी। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई ज़्यादा होता है। देखो बहुत ज़्यादा होता है, ये ऊपर को खींच जा रही है सारे के सारे कागज के टुकड़े। देखा, तो ये क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। और किसकी वजह से होता है? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और उस चार्ज की वजह से किन्हीं कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को तो रिपेल करते हैं या फिर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखो अभी तक आपने क्या देखा, अट्रैक्शन देखा ना। अब देखते हैं कि रिपल्शन कैसे देखने को मिलता है। देखो अगेन मैं यहाँ पर मैंने दो बलून ले लिए, एक बलून हरा वाला और एक बलून लाल वाला। देखो अभी मैं दोनों को चार्ज करूंगा, ये मैंने दोनों को चार्ज किया, 1 बाय 1 चार्ज करते हैं। इसको सर के इस ओर से, राइट की ओर से, और इस वाले को लेफ्ट ओर से। ओके, मे बी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका चार्ज हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, मालिश भी हो जाती है और चार्ज भी हो जाता है और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा अच्छी तरह आ भी जाता है। देखो दोनों क्या हुए, चार्ज हुए। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो 1 मिनट, दोबारा इसको चार्ज करते हैं। चार्ज किया, अब देखो जो चार्ज इसमें आया होगा वही चार्ज ऐसा ही इसमें भी आया, क्योंकि तुमने सेम चीज़ में रब किया है। ये क्या है मेरे पास, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसको ऐसे पकड़ा। ओके, ये देखो क्या हो रहा है, इससे दूर भाग रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ये इससे क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। यानी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अभी रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अभी कागज के टुकड़ों क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, और अभी क्या कर रहा है, इसको ये रिपेल कर रहा है। देखो कर रहा है रिपेल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज दो टाइप के होते हैं,
एक चार्ज तो ऐसे होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एक टाइप का चार्ज का पेयर ऐसा हो सकता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे इसने कागज़ के टुकड़ों को क्या किया, अट्रैक्ट किया, लेकिन इस बलून को क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। ओके, ये देखो कर रहा है रिपेल, क्या किया इसने, इसको रिपेल किया। इसने क्या कर रहा है, इसको ये रिपेल कर रहा है, देखो रिपेल रिपेल रिपेल। ओके, यानी अपने से चिपकने नहीं दे रहा है, ठीक है। और ये गुब्बारे में थोड़ा भारी है तो इसलिए यहाँ पर रिपल्सन आपको कम भी देखने को मिल सकता है ना। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन हो गया। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले बेंजामिन फाइमन ने कहा कि जो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज होता है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, दो टाइप के। एक होता है हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारे पास का सेकंड वाला, नेगेटिव चार्ज। ओके, इसको आप इस तरीके से अपने घर में आप लोग बर्थडे पार्टी बनाते हो, खाली खाली टेप खर्च करते हो, उसके बाद दीवार में उसका निशान रह जाता है, तो इजीएस्ट ऑप्शन ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ओह, दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, ऐसा करना है, ऐसा करना है, एंटर है।